माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी भी पधार चुके हैं। उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी मंच पर हमारे बीच पधार चुके हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत है। माननीय सांसद श्री शंकर लालवाना जी हमारे बीच पधार चुके हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अवसर है विश्व एड्स दिवस का, अवसर है जन जागृति का और हम सभी इस महत्वपूर्ण पलों के साक्षी बनने जा रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज भारत के माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच पधारने वाले हैं और उससे पूर्व यहाँ उपस्थित समस्त एनएसएस के छात्र छात्राओं का भी हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा हम सब के मन में है। तो आज अवसर है जन जागृति का और इस अवसर पर हम सभी महत्वपूर्ण पलों के साक्षी बनने जा रहे हैं। हम सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से जागृत होना है और ठानना है किस प्रकार से इस महत्वपूर्ण पहल में हम सहयोगी बन सकते हैं। नया भारत जिसमें एक विश्वास है, जिसकी आंखों में चमक है, नया उल्लास है, जहां सम्मान हर एक जाति, हर एक धर्म में है, सब समर्पित हैं एक लक्ष्य के प्रति, एक नया अभिमान है। अपने देश पर जन जन को नया भारत बनाने का इरादा हम सब के मन में है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर प्रयासरत हैं विकसित भारत की परिकल्पना को जो साकार कर रहे हैं और पुनः हमारा भारत विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है। हर क्षेत्र में वे कार्य कर रहे हैं, अपनी जन जन को अपनी सुविधाओं से वे उनका जीवन सरल और सुखमय बना रहे हैं। और इसी क्रम में आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर हमारे बीच आज भारत के माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी हमारे बीच पधारने वाले हैं और उससे पूर्ण सम्मानीय मंत्रीगण हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि हमने प्रदर्शनी के माध्यम से देखा कि महत्वपूर्ण कदम विभाग द्वारा उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अलग अलग हुनर से जुड़ते हैं संक्रमित व्यक्ति और अपने रोजगार के लिए वे मेहनत से कई सारे उत्पाद बनाते हैं। बेहद खूबसूरत से हस्त निर्मित उत्पाद हैं जिनको बनाया गया है, जिनका अवलोकन कर रहे हैं माननीय केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और प्रदर्शनी के अवलोकन के पश्चात वे हमारे साथ इसी मंच पर पधारने वाले हैं। एक बेहद अनूठी प्रदर्शनी विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जन जागृति उत्पन्न करने के लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है और इस प्रदर्शनी के माध्यम से शासन की जो योजनाएं हैं जिससे संक्रमित लोगों को जागरूक कर सकें, साथ ही में मुफ्त में किस प्रकार से उनका इलाज हो सकता है, मुफ्त में किस प्रकार से उन तक दवाएं पहुंचती हैं और किस प्रकार से मॉनिटरिंग की जाती है। क्योंकि डिजिटल हो चुका है हमारा संपूर्ण भारत, तो डिजिटलाइजेशन के इस युग में डिजिटल कर दिया है सब कुछ और ये एक अनूठा प्रयास है नाकों का। हमारे बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी पधार रहे हैं। आज हम सभी के लिए सौभाग्य का अवसर है कि भारत के माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। विश्व एड्स दिवस 2024 के कार्यक्रम हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि माननीय
केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी आज 37वें विश्व एड्स दिवस 2024 के अवसर पर मध्य प्रदेश के हृदय प्रदेश की स्वच्छतम नगरी इंदौर में हम सभी को संबोधित करने के लिए पधारे हैं। कहा जाता है कि स्वस्थ स्वास्थ्य सफलता की कुंजी होती है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। हर वर्ष की भांति नाको द्वारा इस वर्ष भी विश्व एड्स दिवस 2024 मनाया जा रहा है और हर वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी अनूठी थीम के साथ विश्व एड्स दिवस को हम मना रहे हैं। टेक द राइट पाथ, एक नारा जिससे HIV एड्स के खिलाफ हमारी लड़ाई में समानता, सम्मान, गरिमा की दिशा में सही मार्ग अपनाने का आह्वान करवा सकें। यह केवल जागरूकता बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए एक वैश्विक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने पर जोर देता है। स्वस्थ और विकसित भारत के निर्माण के लिए एड्स के विरुद्ध भारत एकजुट हो चुका है। भारत अपने संस्कारों और परंपराओं को संजोए हुए विकसित राह की ओर अग्रसर है और इसी क्रम में हमारे भारतवर्ष की एक अनूठी परंपरा अतिथि देवो भव। मैं आग्रह करना चाहूंगी यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का स्वागत करें। पौधा अंग वस्त्रम भेंट करके आपकी तालियों के बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रकृति के संरक्षण, पौधे, अंग वस्त्रम और महाकालेश्वर का प्रतिस्वरूप भेंट कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा महाकाल की नगरी से हैं और साथ ही में मध्य प्रदेश के विशेष उत्पाद जिसमें शंख, पद्म, शुभ लाभ और बाबा महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग सम्मिलित है। मैं आग्रह करती हूँ प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश शासन श्री संदीप यादव जी से कि वे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पौधा और अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पुनः आग्रह प्रमुख सचिव श्री संदीप यादव जी से कि माननीय उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी को पौधा और अंग वस्त्र भेंट करें। साथ ही में माननीय उप मुख्यमंत्री एवं वाणिज्य कर वित्त योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग श्री जगदीश देवड़ा जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करती हूं। पुनः प्रमुख सचिव श्री संदीप यादव जी से कि आप उनको पौधा और अंग वस्त्र भेंट करके उनका स्वागत करें। साथ ही में प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री VD शर्मा जी को पौधा और अंग वस्त्र भेंट करके उनका स्वागत करें। तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री VD शर्मा जी का। मंच पर शोभायमान माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी को भी पौधा और अंग वस्त्र भेंट करके उनका स्वागत करें। और इसके पश्चात मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर सलोनी सिडाना जी, परियोजना संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से कि वे मध्य प्रदेश के माननीय जल संसाधन मंत्री जी को पौधा और अंग वस्त्र भेंट करके उनका स्वागत करें। माननीय तुलसीराम सिलावट जी, जल संसाधन मंत्री जी का हार्दिक स्वागत है। पुनः आग्रह है डॉक्टर सलोनी सिडाना जी से कि माननीय राज्य मंत्री सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मध्य प्रदेश श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी को पौधा और स्टॉल भेंट करें। हार्दिक स्वागत है माननीय श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी आपका विश्व एड्स दिवस कार्यक्रम में। पुनः निवेदन डॉक्टर सलोनी सिडाना जी से कि वे माननीय सांसद इंदौर श्री शंकर लालवानी जी को पौधा और स्टॉल भेंट करें। और इसके पश्चात मैं आग्रह करूंगी श्रीमती सुची स्मिता सक्सेना जी, संचालक मध्य प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी एवं उप सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा से कि वे माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी को पौधा और स्टॉल भेंट करें। साथ ही में
मंच पर विराजमान सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार सुश्री पुण्य सलीला श्रीवास्तव जी को पौधा और स्टॉल भेंट करें। अपर सचिव एवं निदेशक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन भारत सरकार सुश्री वी हिकाली जिमोमी जी का भी स्वागत करेंगी श्रीमती सुचि स्मिता सक्सेना जी। स्वागत के क्रम के पश्चात मैं निवेदन करती हूं सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव जी से कि वे इस सम्मानित सभा को स्वागत अभिभाषण प्रस्तुत करने की कृपा करें। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री और सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, माननीय जल संसाधन के कैबिनेट मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, माननीय सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय सांसद और इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शंकर लालवानी जी, माननीय महापौर इंदौर नगर निगम श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, नाको की महानिदेशिका, यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, अधिकारीगण, भाइयों और बहनों, सभी को नमस्कार और विश्व एड्स दिवस 2024 के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इंदौर नगर निगम, यहाँ का जिला स्तर, मध्य प्रदेश का राज्य स्तर तथा राष्ट्र स्तर और वैश्विक स्तर की संस्थाएं, राजनीतिक एवं प्रशासनिक तंत्र के प्रतिनिधि एक साथ इस विश्व एड्स दिवस पर एकत्र होकर भारत में HIV की रोकथाम के लिए प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं, जो कि एक नई ऊर्जा का संचार करेगा और हमें विश्वास है कि हम सब ये लड़ाई मिलकर जीत सकते हैं। विशेष रूप से आप सबको अवगत कराना चाहूंगी कि इस साल का थीम है टेक द राइट्स पाथ, अधिकारों का रास्ता अपनाएं। इसका तात्पर्य ये है कि हम एड्स को समाप्त कर सकते हैं अगर हम HIV से पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं। इस संदर्भ में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो सबका साथ और सबका विकास का सिद्धांत, वो मंत्र जो हमने अपनाया है, वो इस थीम से मेल खाता है और इसी कारण ये उल्लेखनीय है कि पिछले कई सालों की मेहनत से हम भारत में HIV की संक्रमण दर कम कर पाए हैं, जो विश्व की जो HIV संक्रमण दर है उसके सापेक्ष बहुत कम है। हमें ये सौभाग्य प्राप्त है कि आज हमारे साथ हमारे सम्मानीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच हैं, जिनका मार्गदर्शन और समर्थन हमें सदैव प्रेरणा देता रहा है। सर, हम आप द्वारा शुरू की गई परिवर्तनकारी पहलों से जैसे कि टेस्ट और ट्रीट पॉलिसी, राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097, रूटीन वायरल लोड टेस्टिंग, HIV और एड्स रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2017 के माध्यम से यह प्रभावशाली बदलाव लाने में सफल रहे हैं। मुझे हमारे विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी
तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हम आपके निरंतर समर्थन के लिए अत्यंत आभारी हैं। मैं आप सबको ये भी बताना चाहती हूँ कि गत वर्षों में हम इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली ही में किया करते थे, परंतु पिछले साल से भारत सरकार ने इसका आयोजन अलग अलग राज्यों में शुरू किया। 2023 में गुवाहाटी में और आज इस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन इंदौर में किया जा रहा है, जिसके लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करती हूं। मैं इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के सहयोगियों की कड़ी मेहनत और समर्पण की भी प्रशंसा करती हूँ। इसके साथ ही सभी समुदायों, युवाओं, पार्टनर संगठनों और वैश्विक संगठन जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सब का दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव जी स्वागत उद्बोधन के लिए। आदरणीय अतिथिगण, इस दिन का उद्देश्य न केवल HIV एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हम सभी का योगदान इस लड़ाई में महत्वपूर्ण है। इसी भावना को मन में रखते हुए 1992 से नाको ने अपने निरंतर प्रयासों और सक्रिय भूमिका से सभी के मन में प्रेरणा जागृत की है। आज नाको एक नए थीम सॉन्ग का लोकार्पण करने जा रहा है, जो इस संगठन की कड़ी मेहनत, समर्पण और लोगों को एकजुट होने का संदेश भी देता है। यह गीत हमें यह प्रेरणा देता है कि यदि हम सभी मिलकर काम करें तो हम HIV एड्स से संबंधित भेदभाव से मुक्त नई दुनिया बना सकते हैं। आइए हम सब मिलकर सुनते हैं इस नए थीम सॉन्ग को और आपको बता दें, लाइव परफॉर्मेंस आपके समक्ष होने जा रहा है। जिन कलाकारों ने इस थीम सॉन्ग को गाया है वे ही हमारे बीच उपस्थित हैं। इस परफॉर्मेंस के लिए हमारे बीच पधारे हैं मुंबई के जाने माने गायक, बॉलीवुड गायक हैं आप देव नेगी जी, और 2 रैपर्स हैं मोको कोजा और एक्सी। आपकी तालियों के बीच थीम सॉन्ग के लिए आमंत्रित करते हैं इन जाने माने कलाकारों को। जहाँ ख्वाहिशों का आसमां हो, जहाँ सपनों की ऊंची उड़ान हो, जहाँ दिल में ना रवे सवाल हो, जहाँ हर डगर आसान हो, आओ बनाए एक ऐसी दुनिया जहाँ हर आंखों में विश्वास हो। आओ बनाए एक ऐसी दुनिया जहाँ हर आंखों में विश्वास हो। कोई घबराए नहीं, जहाँ मुस्कुराहट हो हर किसी चेहरे पे, दिल में नफरत की जगह हो नहीं। चलो बनाए ऐसी दुनिया नहीं जहाँ सब चले साथ करें बात, तू है खास कोई पीछे जहाँ छूटे नहीं और कोई भी कभी छूटे नहीं। आओ बनाए ऐसी दुनिया नहीं, आओ बनाए ऐसी दुनिया नहीं। विश्वास रख कर तू खुद पे यकीन, जिंदगी है सच में हंसी। जहाँ ख्वाहिशों से आजादी हो, जहाँ लफ्जों में खुशहाली हो, जहाँ सम्मान की समझदारी हो, जहाँ एक दूजे की जिम्मेदारी हो। आओ बनाए एक ऐसी दुनिया जहाँ हर आंखों में विश्वास हो।
where we all belong, where everyone's happy, standing strong. No more shadows, no more fears. We talk it out now, wipe those tears. Break the walls, no need to hide. Be yourself, keep shining bright in this world. We fly high, now spread those wings. Let's touch the sky like this. बहुत ही खूबसूरत और ऊर्जावान प्रस्तुति। तो ये तो था नाको का नया थीम सॉन्ग, बेहद खूबसूरत, जागृति उत्पन्न करने वाला वीडियो भी हमने देखा। ये गीत और इसका संदेश हमें एकजुट होने और HIV एड्स के खिलाफ लड़ाई में एक नई उम्मीद और ऊर्जा प्रदान करता है। और अब अवसर है इन कलाकारों के सम्मान का। मैं बहुत ही आदरपूर्ण निवेदन करती हूँ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से, और मंच पर आमंत्रित करते हैं। आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। हम आमंत्रित करते हैं बेहद मशहूर देव नेगी, मोको कोजा और एक्सी को मंच पर, कि वे मंच पर आए और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के शुभ कमलों से आपको सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि आपके अनूठे प्रयास हैं। बेहद खूबसूरत सा थीम सॉन्ग, नाको का थीम सॉन्ग आपके द्वारा बनाया गया है, और इस शानदार प्रस्तुति को साकार करने वाले कलाकार हमारे साथ मंच पर हैं। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान प्रदान कर रहे हैं। NSS क्लैप गो, एक बार तालियां हो जाएं। NSS के छात्र छात्राओं द्वारा, रेड रिबन क्लब के छात्र छात्राएं हैं। तीनों कलाकारों को बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय, आप सभी से आग्रह, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। नागो के प्रयासों और उनकी नीतियों ने न केवल HIV एड्स के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में मदद की है, बल्कि इसने लाखों लोगों को सशक्त किया है और उनके जीवन को सम्मानजनक और सामान्य बनाया है। और अब हम आपके समक्ष 2 प्रेरणादायक वीडियोस को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के 2 लाभार्थी अपना संघर्ष और अपनी जीवन यात्रा को प्रस्तुत करेंगे। इन वीडियोस के माध्यम से हम देखेंगे किस प्रकार नाको के कार्यक्रमों और नीतियों ने इन लोगों के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाश कुमार और अनुराग की कहानी उन्हीं की जुबानी, आइए देखते हैं। जब मैं 6 वर्ष का था तो मेरे परिवार को मेरे HIV स्टेटस के बारे में पता चला। 1 साल के अंदर ही मेरे माँ का भी देहांत हो गया, और मम्मी की डेथ के बाद नाना नानी ने भी मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। नाना नानी के घर से निकालने के बाद हम लोग अपने दादा दादी के घर पे गए। वहाँ पे मेरे दादाजी मेरे सपोर्ट में थे, और वो एक चीज कहते थे कि बेटा, डरना आपको तब तक चाहिए जब तक बीमारी आपके बाहर है। जिस दिन बीमारी आपके शरीर के अंदर हो गई ना, फिर आपको डरना नहीं चाहिए, आपको लड़ना चाहिए। और मैंने वही फॉलो किया। स्कूल में भी मेरे साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। मुझे जानने की इच्छा हुई कि आखिर मुझे क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो जिसकी वजह से मैं इतना डिस्क्रिमिनेट हो रहा हूँ। मैं AIT सेंटर पे गया, वहाँ पे मेरी दवा स्टार्ट हुई। काउंसलर ने मुझे काउंसिल किया और उन्होंने मुझे समझाया। इसके बाद मैं CHC के कॉन्टेक्ट में आया, वहाँ पर मैंने कई सारी सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स अटेंड करी। जब मैं AIT सेंटर पे आया, मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दवा मिली, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जांचें हुई, मुझे अच्छे से काउंसिल किया गया, मेरी मानसिक स्थिति को समझा गया, और धीरे धीरे मेरे मानसिक स्थिति में सुधार आया। और मैं आज केयर एंड सपोर्ट सेंटर के साथ में जुड़ के मैं LHIV भाई बहनों के साथ काम कर रहा हूँ। अगर उस समय में मेरे साथ HIV एक्ट होता तो शायद मेरे अधिकारों का हनन नहीं होता। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट 2017 में जो पारित हुआ, उससे हमारे अधिकार जो थे, हमारे मूलभूत अधिकार जो थे, वो हमें प्राप्त हो रहे हैं। आइए साथ मिलकर कदम बढ़ाएं। HIV जरूर हारेगा और हम एक दिन जरूर जीतेंगे। मैं 5-6 साल से काफी बीमार रहता था और मैं कमजोरी सा महसूस होता था, तो डॉक्टर ने सलाह दी कि HIV जांच करा लो। जब HIV हमारी जांच हुई तो मैं पॉजिटिव पाया, और गांव वालों को जब पता चला, घर वालों को पता चला, तो मुझसे भेदभाव करने लगे, मुझसे दूरी बनाने लगे। मैं दिल्ली भाग के आ गया। तो दिल्ली जब आया तो मेरे दीदी से बात आया अपने स्टेटस, और दीदी हमारी मदद की, ले गई हॉस्पिटल। मेरा टेस्ट हुआ और दवाई शुरू हो गया। और जब से मैं दवाई खा रहा हूँ, अब दवाई खाने के बाद मैं अच्छा सा, मेरा शरीर जो है अच्छा स्वस्थ है। जिस लड़की से मैंने बात करता था, अपना स्टेटस उनको बताया, वो स्वीकार की, और हम लोग
अपने शादी भी किया हम लोग। जब शादी करने के बाद हमने डॉक्टर की सलाह से बेबी प्लान भी किया हूँ, तो हमारे वाइफ नेगेटिव है और मेरी वाइफ 4 महीने की गर्भवती भी है। मैं भारत सरकार का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि जो मुझे फ्री में टेस्ट और दवा मिल रहा है। जिस तरह मैं अपना टाइम पे दवा खाया हूँ, आज मैं अपना बेहतर जिंदगी जी रहा हूँ, तो उस तरह भी मेरे जो भी HIV पॉजिटिव मेरे भाई बहन हैं, वो अपना टाइम से दवा खाए और बेहतर जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाए। इन वीडियोस में दर्शाए गए लाभार्थी की यात्रा और उनकी अब तक की कहानी वास्तव में प्रेरणादायक है और हृदय स्पर्शी है। उनके संघर्ष, साहस और उम्मीद ने हमें ये सिखाया कि जीवन के किसी भी परिस्थिति का सामना करते हुए हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं और बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। हम इन बहादुर व्यक्तियों को उनके संघर्ष, हिम्मत और योगदान के लिए अब सम्मान प्रदान करेंगे। मैं पुनः आग्रह करूंगी हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से कि वे इन लाभार्थियों को इनकी निडरता और इनकी जीवन यात्रा के लिए सम्मान प्रदान करने की कृपा करें। आपकी तालियों के बीच हम आमंत्रित करेंगे इन लाभार्थियों को श्री अक्षय कुमार गुप्ता, जो कि सिवान बिहार से हमारे बीच पधारे हैं और आपने पूरे हौसले के साथ अपने जीवन को बदला है। अपनी हर जंग को आप जीतते जा रहे हैं, परिवार आपने बसाया है। श्री अक्षय कुमार गुप्ता, जो कि सिवान बिहार से हमारे बीच हैं, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी संवाद कर रहे हैं और सम्मान प्रदान कर रहे हैं श्री अक्षय कुमार गुप्ता को। इसी क्रम में श्री अनुराग को हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। उससे पूर्व श्री अक्षय कुमार गुप्ता जी को सम्मान देते हुए माननीय केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जी श्री JP नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अक्षय कुमार जी के हौसले को सलामी दे रहे हैं। श्री अनुराग को मंच पर आमंत्रित करेंगे। प्रयागराज UP से आप हमारे बीच पधारे हैं और आपका भी वीडियो हमने देखा। सकारात्मक ऊर्जा और सोच के साथ आपने किस प्रकार से अपने जीवन को स्वस्थ और सुखमय बनाया, एक वीडियो के माध्यम से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और सम्मान प्रदान करते हुए माननीय केंद्र स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी संवाद कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, शुभ आशीष दे रहे हैं श्री अनुराग को। बहुत सारी शुभकामनाएं इन लाभार्थियों को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब चलिए आगे बढ़ते हुए प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम नाकों के कुछ प्रकाशनों के विमोचन की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं आग्रह करती हूँ माननीय केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय मंच से कि आप सभी इन प्रकाशनों को विमोचित करने की कृपा करें। आग्रह करेंगे आप सभी से कि कृपया आप सभी प्रकाशनों को विमोचित करने की कृपा करें। ये महत्वपूर्ण पल है। अब नाकों के कुछ प्रकाशनों का विमोचन होने जा रहा है। आग्रह है माननीय केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय मंचासीन अतिथिगणों से कि वे इन सभी पुस्तकों का विमोचन करें। संकलक 6th एडिशन, जो कि रिपोर्ट है स्टेटस एंड प्रोग्रेस ऑफ नेशनल एड्स एंड STD रिस्पॉन्स ईयर 2023-2024। साथ ही में India HIV Estimates 2023 Technical Report. This report presents the method and finding of HIV estimation 2023 of latest round. Coffee Table Book, जो कि Intensified IEC campaign है, which aims to highlight and record the major achievements. Prevention Process Update 2023-2024 का 4th edition. और साथ ही में Research Compendium Volume 2. It includes insight and recommendation from 65 abstracts based on studies conducted in 2022 and 2023. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पुस्तक विमोचन के लिए।
और अब हम आग्रह करने जा रहे हैं जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश अब स्वर्णिम कीर्तिमान रच रहा है, न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व को जोड़कर विकास की राह को जो प्रशस्त कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के विजन और मिशन को आत्मसात किया है, जिन्होंने बाबा महाकालेश्वर का आशीर्वाद लिए मध्य प्रदेश की गरिमा को जो बढ़ा रहे हैं, ऐसे ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को आपकी भरपूर तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन के लिए। राष्ट्रीय विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज हमारे बीच विराजमान भारत सरकार के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी, जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने नेता का। इस अवसर पर मौजूद हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष और माननीय सांसद खजुराहो श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आपका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर एक और उप मुख्यमंत्री मेरे विद्यार्थी परिषद के साथी श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, हमारे वित्त मंत्री और अलग अलग विभागों के मंत्री माननीय देवड़ा जी। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री यहाँ हमारे स्थानीय विधायक भी हैं जिले के माननीय श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। माननीय सांसद, प्राधिकरण, नगर निगम अध्यक्ष, बहुत सारे अलग अलग संस्थानों से निकलते हुए आज माननीय सांसद के नाते से माननीय श्रीमान शंकर ललवानी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। माननीय महापौर और कुशल अभिभाषक श्रीमान पुष्यमित्र भार्गव जी, आपका अभिनंदन है। इस अवसर पर हमारे भारत सरकार की सचिव सलीला जी, अतिरिक्त सचिव हेकाली जी, हमारे मंच के सामने बैठे हुए माननीय विधायकगण श्रीमती मालिनी गौड़ जी, सुश्री उषा ठाकुर जी, हमारे गोलू शुक्ला जी, मनोज पटेल जी, हमारे जिला अध्यक्ष नगर और ग्रामीण माननीय गौरव रणदुबे जी, चिंटू वर्मा जी, आयोग के अध्यक्ष जी सोनकर जी। इस अवसर पर हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण, आगंतुक महानुभाव, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, समस्त अधिकारीगण, आज इस मंच पर विश्व एड्स दिवस के अवसर पर हमारे लिए, मैं तो वैसे भी भाई साहब का धन्यवाद कर रहा था, माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी का, कि इसी सभागार के एक कार्यक्रम में हमने ऐसी बातचीत करते हुए कहा था कि भाई साहब, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो अपना तरीका है, इसके कारण से हमारे मेडिकल कॉलेजों को खुलने में कठिनाई हो रही है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप स्वास्थ्य मंत्री बने, आजादी के बाद से हमारी कहीं गति रुक रही है। मैं इस विश्व स्वास्थ्य दिवस के, विश्व एड्स दिवस के अवसर पर इसलिए खास बोलना चाहूंगा कि अभी आपके सामने ही एक बच्चे ने आकर के इसी प्रकार की कठिनाई बताई जैसे मैंने उस समय कठिनाई बताई थी। वो बच्चे ने कहा कि मैं आपसे 2014 में जब आप स्वास्थ्य मंत्री बने तो मैं सम्मानित एक बार हो चुका हूं, और उसकी अपनी यात्रा का, जीवन का कष्ट उसने बताया कि मेरे माता की, मेरे पिता की, दोनों की मृत्यु एड्स के कारण हुई। मैं जन्म से इस बीमारी के बीच में अपना जीवन पाया है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता कि आपके आशीर्वाद से मैंने संघर्षों से उस बीमारी पे विजय पाया जिसमें मेरे माता पिता इसके शिकार हुए हैं।
इसका अर्थ ही है कि हमारा आज का ये जो कार्यक्रम है यह सार्थक हुआ और हमारे मुख्य अतिथि का आगमन भी सार्थक होता है कि ऐसी भीषणतम बीमारी, ऐसी कठिनतम बीमारी की कई सारी बातें जिसके आधार पर इस देश में और इतना अलग अलग प्रकार की भौगोलिक कठिनाइयों वाला देश भी है और इतनी विशालता के आधार पर बड़ी आबादी, और ऐसे में हमारे सुयोग्य शासन के बलबूते पर आपके नेतृत्व में और एकदम गरीब परिवार का बच्चा अगर ये उस युद्ध में विजय होकर निकलता है, जो असंभव टाइप की बीमारी, ये वास्तव में हमारे इस कार्यक्रम को सार्थक करता है, जो इस बात के लिए भी रेखांकित करता है कि रोग से डरो, रोगी से मत डरो, रोगी का साथ दो तो अपने आप परमात्मा आपका साथ देगा और विजय आपकी सुनिश्चित होती है। रोग की भयावहता, रोग की कठिनाई, रोग के मार्ग के आने वाले अवरोध, चाहे जैसे हो, समाज का साथ मिलता, सुयोग्य नेतृत्व मिलता, योग्य प्रकार की दवाई मिलती है और सभी प्रकार का संरक्षण मिलता है, तो दुनिया की कोई ताकत इससे प्रभावित होने वाले लोगों को अच्छा होने से रोक नहीं सकती है। ये विश्वास आज के दिन हमको पुनः धारण करने की जरूरत है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपके मंत्रालय को बधाई देता हूं। और अब तो यशस्वी प्रधानमंत्री, वास्तव में आपने कितने प्रकार से काम किया है। एड्स की उस भयावहता के लिए तो आप एकदम न्यूनतम स्तर पे ला रहे हैं और आपने उससे बढ़कर और पवित्र संकल्प लिया है। वो संकल्प है 2030 के बाद कोई भी एक भी बीमार पूरे देश में नहीं होगा। इतना सुंदर और इतना बड़ा संकल्प आपने किया है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आपके इस पवित्र संकल्प से कई लोगों की जिंदगी बदलेगी, कई लोगों के जीवन में एक अलग प्रकार की खुशी आएगी। और वाकई ये बातें किसी और दौर में होता तो हम मानते थे कि बहुत कठिन है, लेकिन कोविड की चुनौती के बाद जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के प्रति विश्वास जगाया है, बड़ा अच्छा लगता। अब तो इतनी सारे अलग अलग प्रकार के आयाम हो गए, कोई एक बात हो तो बताएं, कितने प्रकार के आयामों पे काम कर रहे हैं। कोविड के उस कठिन काल में पूरा देश लॉकडाउन के भरोसे से, शुरुआत में तो बीमारी का अता पता ही नहीं लग रहा था। उसके पहले तो ये माना जाता था कि मृत्यु अगर हो रही तो हार्ट अटैक से हो जाएगी, ब्रेन से हो जाएगी। शुरू में तो हॉस्पिटल पे यही झगड़ा चलता था कि मरीज बात कर रहा है मोबाइल से और बात करते करते कैसे मर जाएगा, पता ही नहीं चल रहा कि लंग्स साफ हो गया और ऑक्सीजन ढंग से नहीं ले पा रहा है। लोगों को लगता बात कर रहा है मतलब बाकी बीमारी है ही नहीं। ये जो नया दौर का नया कष्ट आया था, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया ने देखा कि भारत भी सुरक्षित हुआ है और भारत ने जियो और जीने दो के भाव के आधार पर कई सारे देशों की जिंदगी बचाने में बड़ी भूमिका अदा की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और हमारे भी स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने जिस प्रकार से काम किया है, स्वास्थ्य का पूरा देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, इसीलिए मैंने कहा कि एक अपने सच्चे लोकतंत्र को सार्थक करने के लिए लोकतंत्र में किसी भी चुनी हुई पार्टी के अध्यक्ष को ये कितना बड़ा यश मिलता है, जिनके नेतृत्व में जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे। मैं एक और बात याद दिला रहा था, पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बलबूते पर मेडिकल कॉलेजों को ही मामले में एक तरह से ताला लगा दिया था। बड़ा कठिनाई का दौर था, कुछ बोलूंगा तो अच्छा भी नहीं लगा जिस जगह मैं खड़ा हूं। मेडिकल कॉलेज खोलने में इतनी कठिनाई आती थी कि पता नहीं बाप रे बाप क्या क्या होता था, लेकिन उस मूल बीमारी की जड़ आपने खत्म कर दी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बजाय नेशनल मेडिकल काउंसिल बना करके आपने सारे तंत्र पे पारदर्शिता का, आपका स्वास्थ्य मंत्री के रूप में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में वास्तव में दुनिया के सामने आदर्श बना। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा माननीय नड्डा जी को। और उसका परिणाम भी कैसा आया भाई साहब, आपके परिणाम आने से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, जहां एक तरफ हमारे अपने कॉलेजों की संख्या बहुत सीमित थी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश छोड़ो 2014 के बाद पूरे देश के अंदर अगर मेडिकल कॉलेज के संख्या डबल हुई है
तो उसका सबसे बड़ा योगदान आपके माध्यम से आता, माननीय मोदी जी के माध्यम से आता है। पूरे देश के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जिस प्रकार से सभी प्रकार की सरलीकृत व्यवस्था हुई, वाकई वो बहुत अभिनंदन के पात्र है। और इसी नाते से आज के इस अवसर पर जब हम बात कर रहे हैं, अपने मध्य प्रदेश के अंदर प्रदेश भर में 12 अगस्त 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक एड्स नियंत्रण का हमने जागरूकता अभियान चलाया। 28,457 गांवों में 21,764 सभाओं के माध्यम से 779 कॉलेजों में 6,000 से अधिक स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। 800 कॉलेजों में रेड रिबन क्लब बनाए गए हैं। विभिन्न प्रकार की जांचों को प्रोत्साहन देते हुए जो आपने पवित्र उद्देश्य, जिस संकल्प को हमारी तरफ या आपने संकल्प लिया, जिसमें हम साथ में खड़े हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार हमारे इस जागरूकता के आधार पर जो एक तरह से अज्ञात एक दुनिया में जी रहे थे, उनको अपनी बीमारी मालूम नहीं थी, लेकिन इसी जागरूकता के भरोसे से अप्रैल से अक्टूबर तक हमारे अपने प्रदेश के अंदर ऐसे गंभीरतम बीमारी के 4,400 से ज्यादा HIV संक्रमित मिले हैं। बीमारी का मिलना, ये वैसे तो एक बीमार होना भी बहुत खराब बात है, लेकिन उससे और खराब बात तब होती जब हम उसको नॉलेज में नहीं लाते। हमारे स्वास्थ्य विभाग के सारे लोगों को बधाई, जिनके भरोसे से हमने एक एक व्यक्ति को ढूंढ करके उनकी बीमारी को पकड़ा है। और मुझे पूरा भरोसा आपके नेतृत्व में ये सभी के सब लोग अच्छे होंगे और इस बीमारी से निजात पाएंगे। जिस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण हो रहा है, जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं, बाबा महाकाल की कृपा से निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग हमारा लगातार प्रगतिरत है। आज आपके माध्यम से इस उज्जैन और इंदौर के प्रवास में माता अहिल्या की इस महानगरी में आपका आगमन ही एक शुभ संकेत दे रहा है। आपका आना वैसे ही सदैव आनंददायी रहा है, आशीर्वाद आपका सदैव मध्य प्रदेश पे रहा है। और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के हमारे पूरे प्रदेश में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवा अगर कहीं है तो इंदौर में मुझे इस बात का गर्व है। इस आनंद में हम आपकी उपस्थिति से और ऊर्जावान हो रहे हैं और बहुत सारे सुधार करते जा रहे हैं। काल के प्रवाह में अगर हम सरकारों के बलबूते पे बात कहें तो कहां 2004-05 तक हमारे प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आपके नेतृत्व के भरोसे से हमारे पास यद्यपि परिवर्तन का युग चालू हुआ, आज 30 मेडिकल कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से प्राइवेट और सरकारी संचालित हो रहे हैं, जिसमें 3 का आशीर्वाद तो अभी आपके माध्यम से नीमच, मंदसौर, सिवनी, ये आपका ही आशीर्वाद है। और कई सारे कॉलेज, कई सारे हमारे पैरामेडिकल, नर्सिंग ऐसे महाविद्यालयों का शुभारंभ भी हुआ है। और अभी 8 हमारे निर्माणाधीन पाइपलाइन में है, 12 हमने PPP मॉडल पे लगाए हैं। अर्थात 2 साल के अंदर 50 मेडिकल कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर बनकर के तैयार हो जाएंगे। मेडिकल कॉलेज का बनना केवल मेडिकल कॉलेज का नहीं, लगभग 52 हमारे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ लगे हैं। माननीय मोदी जी वास्तव में कितने और आपके माध्यम से कितने प्रकार से काम हो रहा है। हमारे पास केवल एलोपैथिक नहीं, सभी प्रकार की चिकित्सा व्यवस्थाओं के मार्ग पे जाकर के अंततः व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। इसलिए आयुष्मान विभाग के माध्यम से आपने जो समग्र कल्पना की है, वाकई वो अद्भुत है। आज के इस अवसर पर पुनः मैं आपका मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आपके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से 2030 तक तो हमारा देश होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे 2028 तक ही मध्य प्रदेश एड्स से मुक्त हो जाए। आपका आशीर्वाद चाहते हुए इस संकल्प के साथ आपको पुनः धन्यवाद, आभार, पुनः वंदन, अभिनंदन। बहुत धन्यवाद। निश्चित ही आपके प्रयासों से हमारा प्रदेश स्वच्छतम प्रदेश के रूप में उभरेगा
और जैसा कि हमें ज्ञात है, भारत अपनी प्राचीन वैदिक ज्ञान से पुनः विश्वगुरु बनने के लिए तैयार है। और जैसा पुराणों में वर्णित है, पहला योग निरोगी काया, जिससे स्वस्थी साम्राज्यम का निर्माण हो सके, ऐसी ही विचारधारा से जो भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त बना रहे हैं, हमारे देश के ओजस्वी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से हम विनम्रतापूर्ण आपकी तालियों के बीच आग्रह करते हैं उनके आशीर्वचनों के लिए। मध्य प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ साथी सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे लोकसभा में साथी और पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग की चिंता कर रहे मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य मंत्री, मेडिकल एजुकेशन के मंत्री सम्मानीय राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, मेरे वरिष्ठ साथी श्री तुलसी राम सिलावट जी, हमारे नरेंद्र शिवाजी पटेल जी जो हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, हमारे सांसद श्री शंकर लालवानी जी, हमारे मेयर पुष्यमित्र भार्गव जी, भारत सरकार में सचिव मैडम पुण्य सलीला श्रीवास्तव जी, मैडम हेकाली जी, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी, हमारे यहाँ उपस्थित सम्मानित सांसद, विधायकगण, हमारे नगर निगम, हमारे निगम के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर्स और हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स सिविल सोसाइटी से और हमारे पीपल लिविंग विथ HIV और NGOs, सभी वरिष्ठ साथीगण, मुझे आज वर्ल्ड एड्स डे पर इंदौर में आने का मौका मिला है और जिस उत्साह के साथ, जिस तत्परता के साथ आप सब लोगों को मैं यहाँ इस कार्यक्रम में देख रहा हूँ, वह इस बात को बताता है कि आप सब लोग एड्स के खिलाफ प्रोटेक्शन में और प्रोटेक्शन के साथ साथ पीपल लिविंग विथ HIV के उनके जीवन को सार्थक बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। तो सबसे पहले तो आपकी ऊर्जा पर और आपके स्वयंसेवकत्व पर जो इस काम को आगे बढ़ाने में लगे हैं, उनको मैं वर्ल्ड एड्स डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये वर्ल्ड एड्स डे एक तरीके से HIV को, एड्स को और उसके खिलाफ जो जंग चल रही है उसको डेडिकेट और रीडेडिकेट करने का दिवस है। और इसके साथ साथ ये रीइटरेट करने का है, फिर से लोगों को बताने का है कि एड्स को की रोकथाम के लिए हम सब लोग समर्पित हैं और आज के दिन हम अपने आप को नई उत्साह, ऊर्जा, स्फूर्ति लेकर एड्स के रोकथाम में अपने आप को लगाएंगे। इसलिए इसके समर्पण के लिए यह दिन हमको ध्यान में रखना चाहिए और साथ ही साथ उन लोगों को याद करना चाहिए जिससे हमें याद रहे कि यह जानलेवा बीमारी से हम लोगों ने कैसे लड़ाई लड़ी है और किस तरीके से लोगों ने जानें गंवाई हैं। और छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है, उनको भी याद करके रीडेडिकेट करने का दिवस है, ऐसा मैं मानता हूं। यह दिवस अपने आप को HIV से प्रोटेक्ट करने के लिए भी कमिटमेंट है। यह दिवस जो HIV के साथ जी रहे हैं उनके साथ कोई स्टिग्मा न लगे,
उनको हम सामान्य जीवन में अपने साथी के रूप में देखें, इसके लिए फिर से अपने आप को रिडेडिकेट करने का दिन है। और इसके साथ साथ जो आपका आज का थीम है, टेकिंग द राइट्स पाथ, यानी लोगों को उनके अधिकारों के साथ उस रास्ते पर ले जाना है जो मुख्य धारा में उनको शामिल कर सके, इसको भी ध्यान में रखने का दिवस है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग एड्स के साथ जो लोग जी रहे हैं, पीपल लिविंग विथ HIV, उनकी स्थिति को समझें, जानें, सेंसिटिविटी डेवलप करें और उसके साथ साथ उनके ह्यूमन राइट्स की रक्षा करें। ये आज के दिन हम सब लोगों को संदेश देना चाहिए। और साल भर, फॉर द होल लॉन्ग ईयर, वी शुड डेडिकेट अवरसेल्व्स एंड रीइटरेट that we are there for the human rights of people living with HIV. We are there to see to it that people should be protected from HIV. And we are there to have a human angle towards people living with HIV and protect their rights. मित्रों, मैं आपके साथ एक और बात साझा करना चाहता हूं। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स की लड़ाई एक लंबी लड़ाई समाज ने, देश ने लड़ी है। मैं यहां देख रहा हूं हमारे नौजवान साथी जिनकी उम्र 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल ऐसी होगी। आपने वो काला दौर देखा नहीं, आपने वो अंधकारमय दौर देखा नहीं, इसलिए आपको मालूम नहीं है कि एड्स का मतलब क्या होता है। इन द डिकेड ऑफ 80s, 80 के दशक में कोई HIV के नजदीक छू भी जाए तो it was considered to be a death warrant. It was considered to be a death warrant. इतनी ट्रेजेडी से गुजरता था सारा परिवार, और हमने अपने आंखों से देखा है कि हमें बताया जाता था कि this person is suffering from HIV. And that used to mean that we may wait for 1 month, 5 months, 6 months, 1 year, but he goes. We may think that how many people have been affected in the family also, that has to be also seen. And I've seen myself that first the father went, then after a few months the mother went, and after a few years the child went. And the family was finished. Such situation we have seen about AIDS. Such situation we have seen about HIV. And there was no awareness program at that point of time because people did not know how to make aware. सिर्फ उस समय ये कह देते थे कि एक हेल्दी लाइफ जियो, इंटरसेक्सुअल सिचुएशंस को मत क्रिएट करो, और वो भी बड़ी दबी जबान में बोलते थे। एंड देयर वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क। आप लोगों ने वो भी जमाना नहीं देखा होगा, हमने और शुक्ला जी ने, तुलसी सिलावट जी ने, मोहन यादव जी ने, इन सब लोगों ने देखा होगा। कभी किसी बार्बर शॉप पर जब हम दाढ़ी बनवाने जाते थे तो हमारा उस्तरा भी लेकर के वो ऐसे ऐसे करके चमड़े पर रगड़ करके हमारी भी उस्तरा कर देता था। ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि ऐसा नहीं था कि हम नहीं चाहते थे, लेकिन हम अनजान थे। हमें मालूम नहीं था कि मौत हमको कहां कहां से घसीट करके ले जाएगी। वो दिन भी हमने देखा। इसलिए मैं कहता हूं कि लॉन्ग जर्नी HIV प्रोटेक्शन अगेंस्ट HIV वी हैव अंडरटेकन, लॉन्ग जर्नी। Today we are coming to know
that people are acquiring HIV because of this tattoo. And I want to make aware the youngsters. Beware of it. How much care we are taking in the hospitals for just to see that the infection does not take place. Lakhs and lakhs of people have go for the dentist daily, and we see to it that not even one infection should take place because of HIV. So you can understand how much precaution and how much deep, robust system this Indian health system has developed. That we have to understand. ये हमको समझना पड़ेगा. और हम अब HIV की लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं? तुम डाल तो हम पात. तुम वहां तो फिर उसका इलाज हमारे पास ये है. ये ऐसी हम लड़ाई लड़ रहे हैं. और इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर HIV होता है तो हमको वो स्टिग्मा नहीं होना चाहिए. मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं, आज हमारी साइंस और हमारे लोग इतना डेवलप हो गए हैं दैट नाउ person with HIV can live lifelong. The wife can also live lifelong. And they can have a healthy baby delivery. तो इसलिए आज के दिन we have to reinforce that we have to protect the fundamental rights of the people living with HIV. We have to see that their constitutional rights are. We have to see to it that they should get employment and there should be no discrimination in employment because he's people living with HIV. ये सारी चीजों को, डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए और इन्फेक्टेड पीपल को ध्यान में रखने की जहां जरूरत है, वहीं स्वास्थ्य विभाग के ऊपर तो जिम्मेवारी है ही, लेकिन आप सब लोगों से भी मैं जरूर कहूंगा कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है to protect the health providers also. आप समझिए, डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, वो HIV पेशेंट का भी ऑपरेशन करते हैं. कभी नाइफ उनकी उंगली को भी लग सकता है. कितनी तकलीफ में काम करते होंगे. So we should salute our health workers, the health providers who day in and day out work for and without any discrimination they give the treatment to our people living with HIV. That we have to understand. और सबसे बड़ी बात यह है जो मुझे खुशी है कि जब मैं पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बना, यानी केंद्र में, वैसे दूसरी बार बना था, तो मुझे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का सौभाग्य मिला और HIV प्रोटेक्शन एक्ट 2017 लाने का मौका मिला, जिसमें यह अधिकार दिया गया कि पीपल लिविंग विथ HIV के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वर्क प्लेस पे नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट में नहीं होगा, मुख्य धारा में लाया जाएगा और रोबस्ट ओम्बड्समैन जो उसको हम रिड्रेसल कर सकेंगे, इसकी भी हम लोगों ने उसको भी हम लोगों ने उसमें समाहित किया था. तो यह बहुत बड़ी बात है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए. मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि हम लोगों को कृतज्ञ होना चाहिए और शाबाशी देनी चाहिए जो एड्स के कंट्रोल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. उनको हमको शाबाशी देनी चाहिए. यह छोटा काम नहीं है. आप समझिए, जब किसी को कोई, और होता कैसे है, आपका खून जांच हुआ, खून जांच करने के बाद आपको बुलाया जाता है, फिर आपको काउंसलिंग की जाती है. आप सोचिए, जब आपको किसी को बताया जाता होगा कि भाई तुम्हारे साथ थोड़ा सा, और जब वो सुनता होगा HIV, तो उसको नॉर्मल रखना कितना कठिन होगा. इसमें जो हमारे हेल्थ प्रोवाइडर्स लगे हैं उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं. और आज के दिन उनको, और भारत सरकार 2030 तक कमिटेड है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम पूरा करेंगे. और इसके लिए हम जो रिन्यूड एड्स रिस्पांस मेजर्स है, टेस्ट एंड ट्रीट और यूनिवर्सल वायरल टेस्ट लोड टेस्टिंग HIV का, इसको भी हम पूरा करेंगे. और हम आज के दिन रीडेडिकेट करते हैं
कि HIV एड्स के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट हो रहा है, इसको हम रीडेडिकेट करते हैं और रीट्रेट करते हैं। मुझे एक बात की खुशी इसलिए क्योंकि मैं कहता हूं कि एक लंबी यात्रा हम लोगों ने की है। एक समय था कि पहले तो HIV की दवा नहीं थी। जब दवा आई तो इतनी कॉस्टली थी कि वो गरीब आदमी ले नहीं सकता था। और पहली बार भारत सरकार ने इसको नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाया गया और वह दवाई फ्री देने का प्रारंभ किया गया। वो पहली बार भारत सरकार ने की और इसमें भी एक लंबी यात्रा हुई है। 2009 में जब CD4 काउंट, वायरल लोड जब वो 250 तक पहुंच जाता था, तब दवा देनी शुरू करते थे। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना तो 2011 में वो 350 जब हमारा CD4 काउंट पहुंचा, तब हमने दवा देनी शुरू की। और 2015 में जब CD4 काउंट 500 प्लस हो गया, तब हम लोगों ने दवा देनी शुरू की। और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2017 में जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो मोदी जी के नेतृत्व में उनके आदेशानुसार यह तय हो गया कि टेस्ट एंड ट्रीट, the moment a person is tested as HIV positive, the treatment will start from therein and lifelong the treatment will go on। इस बात को किया गया। तो टेस्ट एंड ट्रीट जो था उसको हम लोगों ने पूरा करने का प्रयास किया। आज 17 लाख 30 हजार के आसपास हमारे पीपल लिविंग विद HIV हैं जो हमारे नोटिफाइड हैं। कुछ लोग नोटिफाइड नहीं होंगे, उसकी संख्या हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम सबको इसमें जोड़ सके। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि एड्स की प्रोटेक्शन में एक लंबी यात्रा में एक मील पत्थर यह भी है। We had targeted 90-90-90 and this was in 2017 that people living with HIV at least 90% will be detected. People living with HIV at least 90% will be given ART, antiretroviral treatment, and people with HIV at least 90% will have their viral load suppressed to 90%। ये हम लोगों ने तय किया था। लेकिन मुझे खुशी है कि हमने अपना ही 90-90-90 का टारगेट बदल दिया और गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया। नाउ इट इज 95-95-95, यानी 95% of the people should know that we are suffering from HIV. 95% people should get the treatment and 95% of the viral load should be less than 5%। लोगों को छोड़ करके 95% का वायरल लोड नीचे होना चाहिए। इसके लिए ART की दवाई हम वहां तक पहुंचाए, इस बात को हम लोगों ने कहा। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि पीपल इन इंडिया, we have reached and we have to reach it to 2030, 95, but we have reached 81% of the people living with HIV know their status and they are being treated, and 88% are getting the treatment and 97% have their viral load suppressed। ये हम लोग कर पाए हैं। और हमारे जो न्यू इन्फेक्शंस है वो 2023 में उसमें रिडक्शन 44% हो रहा है, 44% रिडक्शन हो रहा है। इसलिए और एड्स रिलेटेड डेथ जो है वो 75% डिक्लाइन हुआ है, 79% डिक्लाइन हुआ है। इसलिए HIV प्रेवलेंस जो ग्लोबल है दैट इज 0.7% और इंडिया में HIV प्रेवलेंस इज 0.20%। तो ये हमारी स्थिति है, यानी हमने एक लंबी यात्रा की है। आज पीपल आर लिविंग विथ HIV, दे आर हैविंग ए फुल लाइफ, दे हैव गॉट हैविंग ए क्वालिटी लाइफ, दे आर हैविंग
their wives are also surviving, and the children are also, the issues are coming up and they are free of HIV. ये स्थिति ला करके हम लोगों ने खड़ी की है, ये इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इंडिया has taken a lead. It is not only that we are taking care of India, we are taking care of Africa, South Africa, Latin America. ये हमारी इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने एड्स की सबसे सस्ती दवा बनाई और सबसे इफेक्टिव दवा बनाई। The cheapest and the most effective medicine. And that brought the change in the world, not only in India, it brought the change in the world. African countries could not afford. It was so costly. जान बचाएं या दवाई खाएं, क्या करें, कर नहीं सकते थे। लेकिन इंडिया के फार्मास्यूटिकल्स को मैं उनको सलाम करता हूं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को, फार्मास को, जिन्होंने दुनिया को इफेक्टिव और सस्ती दवा दी। और आज अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यहां के देश को हम उसमें